आज से तकरीबन 882 साल पहले की बात है। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी मामूल के मुताबिक रात के नवाफिल वज़ाइफ से फारिग हुए और सो गए। आंखें क्या बंद हुईं, मुकद्दर जाग उठा। जाने कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और नीली आंखों वाले दो आदमी दिखाकर फरमाया, मुझे उनसे बचाओ। आप घबरा कर उठे, वुजू किया, नवाफिल अदा किए और फिर सो गए। 3 बार ऐसा ही हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रात ही में अपने वजीर को बुलाया, मशवरा हुआ और अगली सुबह ही बहुत सा माल लेकर मदीना मुनव्वरा ज़ादहा अल्लाह शरफन व ताज़ीमन की जानिब चल पड़े। 16 दिन के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। शहर से बाहर ही हुसल किया, फिर शहर में दाखिल हुए। रियाजुल जन्नत में नवाफिल अदा किए और रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने के बाद मस्जिद ही में बैठ गए। सब अहले मदीना को बुलाया गया कि सुल्तान तशरीफ लाए हैं और नजराने तकसीम करना चाहते हैं। चुनाचे मदीना शरीफ के हर फर्द को नजराना दिया गया, लेकिन मतलूबा अफराद नजर ना आए। पूछने पर बताया गया कि अहले मगरिब से 2 नेक मुत्तकी शख्स हैं। किसी से कुछ नहीं लेते, बल्कि बकसरत सदका करते हैं। रात भर इबादत और रियाजत करते और दिन में प्यासों को पानी पिलाते हैं। उन्हें हाजिर किया गया तो सुल्तान ने फौरन पहचान लिया। ये वही बदबख्त थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाए थे। इनसे मदीना मुनव्वरा में आने का सबब पूछा गया तो बोले कि हम तो बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने आए हैं। बार बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने हकीकत नहीं बताई। जब उनके मकान की तलाशी ली गई तो वहां से ढेर सारा माल और चंद किताबें मिली। सुल्तान परेशानी के आलम में टहलने लगा। फिर अचानक जमीन पर बिछी चटाई को हटाकर देखा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि चटाई के नीचे एक सुरंग थी जो रोज़ाए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। वो दोनों बदबख्त रात को सुरंग खोदते और मिट्टी मशकीज़ों में डालकर कब्रिस्तान में डाल आते थे। जब वो कब्र मुबारक के करीब पहुंच गए तो आसमान कांप उठा और जमीन में सख्त जलजला आया। ऐसा लगता था कि पहाड़ उखड़ जाएंगे। इससे अगली सुबह ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अलैह रहमतुल्लाह अल कवीम दीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। इनका जुर्म साबित होने के बाद सुल्तान ने उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया और रोज़ाए रसूली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिर्द पानी की गहराई तक जमीन खुदवाई और सीसा पिघलाकर उसमें भर दिया ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक हरकत ना कर सके। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अजीम आशिक़ रसूल, शेर इस्लाम अबुल कासिम नूरुद्दीन महमूद बिन महमूद जंगी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी की सारी जिंदगी खिदमत दीन में गुजरी। यही वजह है कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन भी इनके अदल व इंसाफ के मद्दाह हैं। यहाँ इनके चंद कारनामे जिक्र किए जाते हैं। इल्मी व इल्म दोस्त कारनामे। अहादीस का मजमुआ बनाम अल फ़ख्रुन नूरी मुरत्तब फरमाया, जिसमें अदल व इंसाफ, राह खुदा में खर्च और इस्लाह व नसीहत के मौजू पर अहादीस करीमा जमा की। एक किताब जिहाद के मौजू पर भी तसनीफ फरमाई। कसीर और महंगी कुतुब वक्फ की। तसातज़ा, तलबा और उलमा के लिए वजीफ़े मुकर्रर फरमाए। तामीरी कारनामे। बादशाहों और उमरा की जानिब से जो भी माल आता सब मसाजिद की तामीर पर खर्च कर देते। एक बार दमश्क की मसाजिद शुमार करने का फरमाया, जो कि तकरीबन 100 थीं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके औकाफ का एहतिमाम किया। इसके अलावा दिमश्क, हलब, बालबक, मंबिज, रहबत। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो मेरी तस्दीक कैसे करेंगे? फरमाया, उसे कहना यौम हारिम। सुबह जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी नमाज से फारिग होने के बाद तशरीफ लाए तो इमाम याहया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें मुखातिब किया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं?
यानी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का पहले ही से इल्म था। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैह रहमतुल्लाह अलकवी ने सारा ख्वाब बयान कर दिया। इमाम याहया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यौम हारिम के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं कुफ्फार के साथ बरसरे पेकार था कि मुझे इस्लामी लश्कर की शिकस्त का खौफ हुआ। मैं लश्कर से हटकर एक जगह सजदारेज हो गया और अपना चेहरा खाद पर रखकर अल्लाह रब्बुल अज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, ए मौला, महमूद कौन है? ये दीन तो तेरा दीन है, ये लश्कर तो तेरा लश्कर है। आज तू उनके साथ वही मामला फरमा जो तेरे करम के लायक है। बस अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई। मुरातुज़्ज़मान जल्द 21 सफ़ा 215। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 से ज़ायद शहर और किले फतह किए। अल-मुंतज़िन जल्द 18 सफ़ा 209। इस्लाह मुआशरा पर मबनी कारनामे। ग़ुलामों के साथ सुलूक। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का अपने ग़ुलामों के साथ जो मिसाली सुलूक था उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो ग़ुलाम बाले हो जाता तो उसे आज़ाद फरमा देते और उसका निकाह कर देते। सैर एलामुन नुबला जल्द 15 सफ़ा 242। अशर और जिज़िया के अलावा हर तरह के टैक्स ख़त्म फरमाए। मुरातुज़्ज़मान जल्द 21 सफ़ा 204। शराब की खरीदो फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगाई। सैर एलामुन नुबला जल्द 15 सफ़ा 233। और तपीने वालों पर हद्द शरई जारी फरमाई। मुरातुज़्ज़मान जल्द 21 सफ़ा 205। अदलो इंसाफ। नूरुद्दीन जंगी अदालत में। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैह रहमतुल्लाह अलकवी की आजजी और कमाल अदलो इंसाफ का अंदाज़ा इस हिकायत से लगाइए कि एक शख्स ने आपसे कहा, मेरे साथ काजी के पास चलिए, मेरा आप पर कुछ मुतालिबा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके साथ चल पड़े। जब काजी के पास अदालत में पहुंचे और फरमाया, मेरे साथ वैसा ही सुलूक रखो जो सबके साथ रखते हो। फिर काजी ने मुकद्दमा सुना तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर कोई हक साबित न हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी उस शख्स की तलब करदा चीज तोहफतन दे दी। सैर एलामुन नुबला जल्द 15 सफ़ा 243। मफ़हूमन खुली कचहरी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैह रहमतुल्लाह अलकवी का अदलो इंसाफ अपनी मिसाल आप है। अवानुन्नास को अदलो इंसाफ फराहम करने के लिए सबसे पहले दारुल कश्फ के नाम से खुली कचहरी का क़याम आप ही का कारनामा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें हफ्ता में 4 दिन बैठते और काजी को भी बिठाते। इस दौरान अदालत के दरवाजे पर कोई मुहाफिज या चौबदार न होता, बल्कि हर किसी को इंसाफ लेने की आम इजाज़त होती। मुरातुज़्ज़मान जल्द 21 सफ़ा 207। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैह रहमतुल्लाह अलकवी की सारी जिंदगी दीन इस्लाम व मुस्लिमीन की खिदमात के अजीम कारनामों से भरी हुई है, जिनमें से चंद का मुख्तसर जिक्र यहाँ किया गया। इस्लाम व मुस्लिमीन का ये अजीम खैरखा 11 शव्वालुल मुकर्रम बरोज़ बुध 569 हिजरी को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। आपका मज़ार मुदरस्सा नूरिया दमिश्क शाम है, जो दुआ की कबूलियत का मकाम है। वफ़ियातुल आयान जल्द 4 सफ़ा 412। आपकी सीरत मुबारका के बारे में मज़ीद जानने के लिए माहनामा फैज़ान मदीना शव्वालुल मुकर्रम 1438 हिजरी / जुलाई 2017 ईस्वी का सफ़ा 41 पढ़िए। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील उमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।